नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का मैथ का पेपर जो 27 फरवरी 2024 को हुआ था उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। फिलहाल अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर दीजिए, और अगर आप पहली बार भी चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। तो प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो पूछा गया था कुछ इस प्रकार था। बिंदु ये कामा बी और बी कामा माइनस ए के बीच की दूरी होगी। प्यारे बच्चों, ये वो विकल्पीय का क्वेश्चन है जो पूछा गया था। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले आपको बता दें कि दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, यानी हम किस सूत्र को लगाकर इस दो बिंदु के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर प्यारे बच्चों होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, हम इस सूत्र का प्रयोग करके इन दोनों जो बिंदु दिए हुए इनके निर्देशांकों के बीच यानी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। प्यारे बच्चों, चलिए तो हम देखेंगे जो हमें दिया है लिख लेते हैं। तो बिंदु के निर्देशांक x1 बराबर, प्यारे बच्चों यहाँ से x1 बराबर ये y1 बराबर यानी पहले हम बुद्ध लिखेंगे फिर कोट। तो यहाँ पर हमारा y1 क्या है, b है। x2 हमारा दिया हुआ है b और y2 दे रखा है बराबर माइनस ए। प्यारे बच्चों, इन सब जो निर्देशांक दिए गए हैं इनको हम इस सूत्र में रखेंगे। तो चलिए देखेंगे। तो बिंदु की दूरी बराबर अंडर रूट इन सब वैल्यू को पुट करेंगे इस फार्मूले में। तो x2 की जगह रखेंगे हम, x2 यहाँ पर b है तो b, और x1 हमारा ये है तो ये माइनस यानी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 प्यारे बच्चों हमारा माइनस ए रखा है और y1 हमारा माइनस y1 बराबर b दे रखा है तो यहाँ पर रख दिया हमने। प्यारे बच्चों देखेंगे तो यहाँ से ये खुल जाएगा ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों बता दें आपको कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और हम इस फार्मूले इसको ब्रैकेट को खोलेंगे। तो प्यारे बच्चों खोलिए इसको ब्रैकेट को। तो बी का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर यानी ये स्क्वायर प्लस माइनस 2ab यानी 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी की जब क्या है ये तो बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। माइनस को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस और ये पूरी ब्रैकेट। चलो तो अगर माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और ये प्लस बी का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों होता है ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इस सूत्र का प्रयोग करके हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों लिखते रहे क्योंकि ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए जो यहाँ से हमने देखा कि ये 2ab प्लस का 2ab माइनस का कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से ये स्क्वायर और पहले तो यहाँ पर ये यहाँ पर ये होना चाहिए तो यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। प्यारे बच्चों, हमारे विकल्प में ये दिया हुआ है और यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, इसको आप उतारेंगे, 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। ये नीचे वाला शायद ना दिख रहा हो तो इसको हम ये वाला यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आंसर तो यहाँ से हो जाएगा हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं बच्चों आंसर को।
तो यहाँ से बी स्क्वायर अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, फिर तो हम यहाँ लिख देते हैं और ये हमारा आंसर है। चलिए बच्चों, शायद आप लोगों ने उतार लिया होगा और देखेंगे अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था बहुविकल्पी का वो क्या है, तो उस क्वेश्चन को हम लिखेंगे। पहले तो दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन दूसरा जो था वो क्वेश्चन ये था, लासा 12,21 बराबर 84 ये दिया गया है। मासा 12,21 होगा। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था बहुविकल्पी में। चलिए इसको हम देखेंगे। प्यारे बच्चों हम आपको इस सवाल को हल करवाने से पहले आपको बता दें कि फार्मूला हमें क्या लगाना है। तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। प्यारे बच्चों इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और हम यहाँ से मासा ज्ञात करेंगे। प्यारे बच्चों पहले सूत्र को ले लेते हैं, दो संख्याओं बराबर लासा गुणे मासा। प्यारे बच्चों में दो संख्या दी क्या है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 21, लासा में दिया हुआ है 84। प्यारे बच्चों हम सूत्र का प्रयोग करेंगे और हम ज्ञात करेंगे मासा। तो प्यारे बच्चों हम बता दें आपको, यहाँ हमें मासा निकालना है, मासा ज्ञात करना है। तो हम लासा यहाँ पर गुणा करना है, इतना के भाग करेगा तो मासा बराबर फार्मूला क्या बनेगा, मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे लासा। पहले बच्चों हम रख देते हैं, वैल्यू को पुट करेंगे। तो पहली संख्या हमारी 12 दे रखा है, दूसरी संख्या 21 दे रखा है और बटे मासा हमारा दे रखा है 84। इसको लासा में 84 दे रखा है बच्चों। तो 21 कन्नम 21, 21 चौके 84, 4 गुण 4 3 12। प्यारे बच्चों हमारे यहाँ से मासा जो आया वो मासा बराबर आया 3। तो ये प्यारे बच्चों जो विकल्पी बहुविकल्पी हमारा, ये जो विकल्प हमारा ये सही है। पहले तो इसको आप लोग उतारेंगे, उसके बाद फिर हम अगला बताएंगे। चलिए बच्चों शायद आप लोग उतार लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया था। पहले बच्चों में अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो हमारा कुछ इस प्रकार था। क्वेश्चन नंबर 3, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव 10, 7, 4 डॉट 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 और का 20वां पद होगा, प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में हमें 20वां पद ज्ञात करना है। और प्यारे बच्चों हम पहले आपको लोगों को सूत्र बताएंगे कि किस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। तो चलिए देखेंगे। तो सूत्र हम लगाएंगे, श्रेणी का या 9 पद बराबर होता है, फार्मूला लिखेंगे बच्चों,
सीढ़ी का, ये समांतर सीढ़ी का यनों पद बराबर समांतर सीढ़ी का यनों पद बराबर होता है ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्यारे बच्चों हमें यनों पद ये फार्मूला हम लगाएंगे और हम 20वां पद ज्ञात करेंगे। प्यारे बच्चों हमें 20वां पद ज्ञात करना है। पहले हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है प्रथम पद ये बराबर में 10 दे रखा है। प्यारे बच्चों हम निकालेंगे साल अंतर यानी डी बराबर, और डी बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, पिछली वाली संख्या से आगे वाली संख्या घटा दीजिए यानी a2 माइनस a1। तो यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस 10 बराबर हो जाएगा -3। प्यारे बच्चों हमें डी मिल गया। फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो 20वां पद ज्ञात करना है। तो ये 20 इक्वल टू ये प्लस n माइनस 1 यानी ये की जगह हम क्या रखेंगे, ये प्लस n की जगह रखना हमें क्या 20 माइनस 1, और डी का मान क्या है, डी का मान हमारा -3 है। यहाँ ये भी रख लेते हैं, ये का वैल्यू हमारा यहाँ से क्या है 10। तो यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस और 20 में से गई 19 का 3 में -3 गुणा करेंगे तो -19 यहाँ 57 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा 10 और प्लस माइनस का गुणा -57, यहाँ से हमें मिलेगा -47। प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी के 20 इतना यानी 10,7,4 डॉट डॉट का 20वां पद का मान जो होगा वो -47 होगा। जो विकल्प हमारा जो विकल्प ये सही है। मेरे बच्चों यही रहा हमारा आंसर। आप लोग अपने मिलाएंगे अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को। चलिए पहले तो इसको उतारेंगे आप लोग। चलिए बच्चों शायद आप लोग उतार लिए होंगे। तो अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 sin तीसरा नंबर 2 sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री। फिर बच्चों चाहे हम sin 30 और cos 30 के वैल्यू को पुट करके हम इसको हल कर सकते हैं, या इसका फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है लिख देंगे बच्चों कि 2 sin ये cos ये बराबर होता है sin 2a। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ये हमारा सूत्र है। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लगा दीजिए फिर बच्चों। तो हमारा यहाँ पर ये की जब क्या है 30 डिग्री, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, दिया है पहले लिखेंगे। तो यहाँ से हल करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो हल 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री। पहले बच्चों ये की जगह हमें क्या दे रखा 30 डिग्री, तो यहाँ से फार्मूला हमारा बनेगा sin 2 × 30 यानी हो जाएगा sin 60 डिग्री। फिर बच्चों sin 60 का मान होता है √3/2। √3/2 ये हमारा आंसर था बच्चों। चलिए बच्चों अगला सवाल हम देखेंगे क्या पूछा गया था हमारा। शायद आप लोग उतार लिए होंगे इसको। पहले बच्चों अगला सवाल दे रखा था 5वां नंबर, यदि sin थीटा बराबर 3/4 तो tan थीटा का मान होगा। यार बच्चों हमें tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो tan थीटा का मान हम ज्ञात करेंगे यार बच्चों sin थीटा बराबर होता है, दिया है जो लिख लेंगे, sin थीटा बराबर 3/4। यार बच्चों sin थीटा बराबर होता है लंब बटा sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से लंब हमें क्या दे रखा है 3 और लंब हमें दे रखा 3, कर्ण में 4 दे रखा है। हम पहले एक ग्राफ खींच लेते हैं। मान लीजिए ये थीटा इसको दे, तो ये लंब इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ये हमने नाम दे दिया ये बी सी। फिर बच्चों हमें आधार ज्ञात करना है।
तो आधा यानी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण कितना 4, तो पहले लिख देते हैं ए सी स्क्वायर माइनस और ए बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ से 4 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 16 होगा, यहाँ 4 का देखिए प्यारे बच्चों ए सी का मान यहाँ 4 है, 4 को स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और ए बी बराबर 3 रखा है, 3 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा क्या हमें, यहाँ से हमें मिलेगा 16 में से 9 गई 7, यानी अंडर रूट 7 आ गया। प्यारे बच्चों हमें ये बी सी का मान पता चल गया, बी सी का मान हमें पता चल गया है, बी सी बराबर हमारा आया है अंडर रूट 7। प्यारे बच्चों हमें टेन थीटा ज्ञात करना है, तो टेन थीटा चलिए हम इधर ज्ञात कर दे रहे हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों, टेन थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। प्यारे बच्चों लंब हमारा क्या है 3 और आधार हमारा अभी निकाला गया है अंडर रूट 7। तो ये रहा प्यारे बच्चों हमारा आंसर, आप लोग इसको उतारेंगे। चलिए बच्चों शायद आप लोग उतार लिए होंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।